अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब और रेशेदार हैं ये बहुत। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, गाय का गोश्त है ये। और ये फ़ैट लगा गोश्त होना चाहिए, इसमें जो है ना फ़ैट ज़्यादा होना चाहिए, ये उतने ही जूसी बनेंगे जितना ज़्यादा इसके अंदर फ़ैट होगा। अच्छा, अब मैंने 8 से 10 लहसुन के जमे ले लिए हैं, 1 अदद अंडा और अदरक मैंने ले लिया है तकरीबन 2 1-1 इंच के आप टुकड़े ले लें। हरी मिर्चें लेनी है मैंने 8 से 10, उनको बारीक कट कर लिया है, या आप चॉप भी कर सकते हैं। 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, इसको बस मैंने 5 से 10 मिनट जो है ना, इसको भिगोना नहीं है, बस वॉश करके इसको रख दें। 2 खाने के चमचे साबुत धनिया, हस्ब ज़रूरत नमक, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी आपको चाहिए होगी। 8 से 10 लौंगे ले लें और 2-3 टुकड़े आप दालचीनी के ले लें। साबुत मिर्चें ले लें 8 से 10, काली मिर्चें 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चें, और प्याज ले लिए मैंने 1 दरमियानी साइज़ की, और हरे धनिया की 1 गड्डी ली है मैंने, और इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। तो अब चलें, अब इसको तैयारी की तरफ लेके चलते हैं हम। सबसे पहले एक कुकर में मैं बना रही हूँ, तो कुकर में आप गोश्त ऐड करें। तमाम तर मसाले जितने भी आपने लिए थे वो ऐड करके 2 गिलास पानी डाल के इसको आप पकने के लिए रख दें आधे घंटे के लिए। अब इसमें चने की दाल ऐड करें। गोश्त अलग से पकाएंगे, चने की दाल अलग से पकाएंगे। पहले गोश्त गलाएंगे, उसके बाद हम चने की दाल ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से रखें। जब चने की दाल हो उसके अंदर तो आप पानी कम रखेंगे, ठीक है। अगर यखनी का ही पानी रह गया है तो फिर आप और मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। जब आप दाल डालेंगे तो पानी कम से कम ही रखिएगा, और 5 मिनट के लिए चूल्हे को बंद कर दें। अब मैं रेशा हो गया है ना गोश्त, तो अब मैं इसको जो है ना बारीक बारीक मतलब ऐसे कर लूँगी, चमचे से की मदद से ही मैंने इसको कूट लिया है, ताकि रेशेदार बने। जितने ज़्यादा मतलब आप पीसेंगे ना उतने ज़्यादा रेशेदार नहीं बनेंगे, इसलिए अब जितनी भी दाल रह गई है उसको मैं जो है चॉपर में चॉप कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा। और अब कीमे में चेक करें, सब चीज़ तमाम तर चीज़ें जो हैं वो गल चुकी हैं, पिस चुकी हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, हरी मिर्च ऐड करूँगी और अंडा ऐड करूँगी, और इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छे तरीके से गूँध लूँगी आटे की तरह। जैसे आटा हम गूँथते हैं ना, इस तरीके से गूँध लूँगी बिल्कुल, ताकि हर चीज़ इसके अंदर आराम से। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हाथ गीले करके या ऑयलिंग करके हाथ पे आप जो है इसके छोटे-छोटे कबाब बनाएँ। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए। रख तो ज़्यादा भी सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट फिर चेंज हो जाता है। तो अब मैं कबाब बना लूँगी, इसको फ्राई कर देंगे बिल्कुल स्लो आँच पे। आप मीडियम फ्लेम पे जो है आप बिल्कुल इसको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही रेशेदार बनते हैं। बस दाल को आपने ज़्यादातर पानी में नहीं छोड़ना। अगर आपके कबाब टूटते हैं तो आप 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं पीसने के बाद। ये देखिए कैसा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, आप यकीन करें, और रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं ये। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, और दुआ में याद रखें मुझे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।